नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अपने प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको अपराध से जुड़ी सनसनीखेज घटनाओं से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। ऐसी ही वारदात उत्तर पूर्वी जिले में देखने को मिली, जहां से एक मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। कौन था इस अपहरण की साजिश के पीछे, क्या था अपहरण का मकसद और दिल्ली पुलिस ने कैसे किया इस नापाक साजिश का पर्दाफाश, जानने के लिए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ये है 2.5 साल का बच्चा अजय। एक दिन अजय घर के पास बने पार्क में खेलने गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटा। परिवार वाले बच्चे को बाहर खोजने निकले, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला। अब परिवार वालों को उसकी चिंता सताने लगी। और किसी अनहोनी के डर से उन्होंने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में करा दी। मामला छोटे बच्चे की गुमशुदगी से जुड़ा था, इसलिए फौरन एक टीम का गठन कर बच्चे की खोजबीन के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने बच्चे को तलाश करना शुरू कर दिया। छानबीन के दौरान पुलिस ने मोहल्ले में लगे 15 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगालना शुरू किया। और इसी मशक्कत के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में तकरीबन 25-26 साल का एक युवक बच्चे को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस महत्वपूर्ण सुराग से गुमशुदगी का यह मामला अब अपहरण में तब्दील हो चुका था। सीसीटीवी फुटेज से मिले युवक के फोटो के आधार पर पुलिस ने आसपास के इलाकों में गहन छानबीन शुरू कर दी। घर घर जाकर उस युवक के बारे में पूछताछ की जाने लगी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि फोटो से मिलते जुलते शक्ल वाला एक युवक पास ही के मकान में रहता है। पुलिस ने बिना कोई समय गंवाए वहां दबिश दी, लेकिन पुलिस को मकान में ताला लगा मिला। आसपास पूछताछ में पता चला कि मूल रूप से गोरखपुर यूपी के रहने वाले युवक का नाम विनोद है और वो घटना वाले दिन से ही घर से गायब है। अब पुलिस का शक उस पर गहराने लगा। पुलिस के हाथ ये जानकारी भी लगी कि पास ही रहने वाला एक और परिवार भी अपहरण वाले दिन से ही गायब है, जिनका ताल्लुक भी गोरखपुर से है। युवक की तलाश में फौरन पुलिस टीम को गोरखपुर भेज दिया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस विनोद के निवास स्थान तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन वहां भी पुलिस के हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि विनोद अपने घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और आसपास के दर्जनों गांव में दबिश जारी रखी, जिससे विनोद के बारे में कोई सुराग मिल सके। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और पुलिस विनोद को बंस गांव तहसील के नजदीक स्थित एक बस स्टैंड से गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। विनोद ने पहले तो अपहरण की किसी भी वारदात में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और उसे सीसीटीवी से मिली उसकी फोटो दिखाई, तो वो टूट गया और अपहरण में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने बच्चे की अपहरण की वारदात एक दंपत्ति के कहने पर की थी। इसके बाद पुलिस ने विनोद की निशानदेही के आधार पर आरोपी पन्ना लाल को भी गिरफ्तार करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि पन्ना लाल और उसकी पत्नी के 8 साल के बच्चे की बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। पन्ना लाल की पत्नी फिर से मां बनने में असमर्थ थी, इससे वो काफी परेशान रहते थे। बच्चे की चाह ने उनके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया और उन्होंने किसी का बच्चा चुराने की योजना बनाई। एक ही मकान में किराए पे रहने वाले विनोद के सामने उन्होंने अपनी ये योजना रखी, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। विनोद इस काम के लिए राजी हो गया। विनोद कई महीने से बच्चा चुराने की फिराक में था और एक दिन उसे ये मौका मिल गया जब उसने
नन्हे अजय को अकेले बाहर खेलते हुए देखा और उसे बहाने से अपने साथ ले गया। बच्चे की चाह हर किसी की होती है, लेकिन इसके लिए किसी और मां की गोद उजाड़ देने को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। हमें कभी भी छोटे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और घर के बाहर खेलते समय हमेशा उन पर नजर रखनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़ी वारदात का कारण बन सकती है। हमारा भी ये फर्ज है कि अपने बच्चों के मामले में हम छोटी से छोटी सावधानियां बरतें, जिससे उन्हें किसी भी तरह की मुसीबत से बचाया जा सके। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाली एक शातिर आरोपी विशाखा गुलाटी को गिरफ्तार किया है। विशाखा सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक लोगों का विश्वास जीतने के लिए खुद को एसडीएम के दफ्तर में कार्यरत होने का दावा करती थी। साथ ही इसने अपने पिता के साथ मिलकर एक वेबसाइट भी तैयार कर रखी थी, जिस पर लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्रोच करते थे। आरोपी महिला ने कई लोगों से हजारों रुपए लेकर फर्जी आई कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए थे। पुलिस को ठगी की शिकायत मिली, जिस पर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने पाया कि विशाखा गलत तरीके से सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी कर रही है। इस आधार पर पुलिस ने सरिता विहार इलाके में स्थित इसके घर पर दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया। थाना सरिता विहार में एक कंप्लेंट हमें विजय कुमार नाम के कंप्लेनेंट ने दी और उन्होंने एलिगेशन लगाया कि विशाखा गुलाटी एक लेडी हैं जो सरिता विहार में ही रहती हैं और जॉब के नाम पे उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ में फ्रॉड किया है। इस कंप्लेंट की इंक्वायरी सरिता विहार थाने में की गई तो ये पाया गया कि विशाखा नाम की लेडी अपने आप को सरिता विहार एसडीएम के यहाँ पे काम करना बताती है और इसने काफ़ी लोगों के साथ में जॉब लगाने के लिए उनसे 12 से 13 हज़ार रुपये हर आदमी से पैसे लिए और उनके साथ में फ्रॉड किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी आई कार्ड्स और ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हथियारबंद लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बिहार और जहांगीरपुरी इलाके में बंदूक की नोक पर कलेक्शन एजेंट से 50 और 60 लाख रुपए लूट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत चल रही जांच पड़ताल में लुटेरों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। लूटपाट के 4 सनसनीखेज मामलों को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस और लूटे गए 11 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा इनके पास से लूटपाट की वारदात में इस्तेमाल कई वाहन
और एक फ्लैट की खरीद से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात लुटेरे और झपटमार को गिरफ्तार किया है। इलाके में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए जिला पुलिस लगातार सक्रिय है। गश्त कर रही पुलिस टीम ने गुप्त सूचनाओं से मिली सूचना के आधार पर गोयला डेयरी के पास से आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई एक बाइक और चाकू बरामद करते हुए लूटपाट और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के बर्खास्त मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने एक गैर मौजूद संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस पर 5 लाख का ऋण मंजूर किया था, जो कि बाद में एनपीए घोषित कर दिया गया। इसी के मद्देनजर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को ऋण मंजूरी में बैंक नियमों की अनदेखी के कई गंभीर सबूत मिले थे। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात ईरानी गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लोगों, खासकर महिलाओं को सम्मोहित करते थे और उनके गहने और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने द्वारका नॉर्थ पुलिस थाना क्षेत्र में नाकेबंदी की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई एक बाइक, एक देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक निजी कंपनी के निदेशक पंकज कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने जमीन की खरीद बिक्री को लेकर एक साजिश रची, जिसके तहत उसने अपनी ही कंपनी के सहकर्मियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की और 3 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए। आरोपी आगे भी इसी प्रकार की हेराफेरी की फिराक में था। इसी के मद्देनजर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को जालसाजी के गंभीर सबूत मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 झपटमारों सूरज और अमित को गिरफ्तार किया है। रात के समय गश्त कर रही पुलिस टीम को ओखला फेज 2 इलाके में 2 बाइक सवार संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस ने उनका पीछा किया और बाइक चालक सूरज को धर दबोचने में कामयाब हुई, जबकि उसका साथी भाग निकलने में कामयाब हो गया। तलाशी में इनके पास से एक चाकू बरामद हुआ। बाद में इसके साथी अमित को भी उसके ठिकाने से धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटपाट करने में इस्तेमाल एक बाइक और एक चाकू और छीने गए 13 मोबाइल फोन बरामद करते हुए लूटपाट और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों के अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 7 सिंगल शॉट गन बरामद की है। पकड़ा गया गिरोह उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर के अलावा हरियाणा और राजस्थान में सप्लाई किया करता था। पकड़े गए आरोपी ट्रक में सामान के बीच हथियारों को छिपाकर दिल्ली लाया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि संगम विहार इलाके में अवैध हथियारों की तस्करी की जाने वाली है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाकर हथियारों की डिलीवरी देने आए शबीर और डिलीवरी लेने आए जाहुल और असगर को रंगे हाथों धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी में लगे 2 तस्करों शशि और देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आली विहार में एक कार के जरिए शराब की तस्करी की जाने वाली है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित इलाके में ट्रैप लगा दिया। कार की शिनाख्त होने पर पुलिस ने कार को चेकिंग के लिए रोका। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें से 34 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई।
पकड़े गए आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद से अवैध शराब लाकर इसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे। शराब की अवैध तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण जिला पुलिस ने एक तस्कर मनोज को गिरफ्तार किया है। अंबेडकर नगर इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम को एक कार संदिग्ध अवस्था में आती दिखाई दी। शक होने पर पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने इसे नजरअंदाज कर कार भगाने की कोशिश की। लेकिन पहले से ही सतर्क पुलिस ने कार का पीछा किया और ओवरटेक कर कार को रोक लिया। कार के रुकते ही पुलिस ने कार चालक को धर दबोचा। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें से 12 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित राम मोहन गुप्ता को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 4 करोड़ 35 लाख और 1 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन ये पेशी से बार बार गैर हाजिर हो रहा था। इसे देखते हुए कोर्ट ने इसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था। इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने इसके घर और कई अन्य ठिकानों पर कई बार दबिश दी, लेकिन ये पुलिस की पकड़ में नहीं आया। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दिल्ली आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में दबिश देकर इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की रेलवे शाखा ने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे एक शख्स सुखविंदर सिंह उर्फ चेतन के कब्जे से 30 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस की नजर से बचने के लिए आरोपी ने टीटीई की ड्रेस पहन रखी थी। स्टेशन पर सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों ने टीटीई की ड्रेस पहने एक शख्स को रेलवे यार्ड की ओर से 2 बैग्स के साथ स्टेशन से संदिग्ध अवस्था में निकलते हुए देखा। शक होने पर पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की, लेकिन जिसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने जब उसके बैग्स की तलाशी ली तो उसमें से पुलिस को 30 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी सागर गौतम और श्याम सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाशों को सप्लाई करने में लगे थे। आरोपी मध्य प्रदेश से 7,000 में पिस्टल खरीदते और 25 से 30,000 में आगे बदमाशों को बेच दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्य हथियारों की डिलीवरी करने के लिए आनंद विहार इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 10 पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरे देर रात के समय लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। सिविल लाइन और मजनू का टीला इलाके में लूटपाट की 2 रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को संभावित लुटेरों के निर्मल हृदय चर्च के आसपास मौजूद होने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और वहां मौजूद 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो इन्होंने लूटपाट की किसी भी वारदात में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन कड़ाई से की गई पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी और एक घड़ी भी बरामद कर ली है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 मोबाइल स्नैचर शाहरुख और आसिफ के अलावा उनसे मोबाइल खरीदने वाले आरोपी शब्बीर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए झपटमार मौका पाते ही राहगीरों से मोबाइल स्नैच कर बाइक से फरार हो जाते थे। ऐसी एक स्नैचिंग की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके वारदात पर लगे कई सीसीटीवी कैमरास को खंगाला, जिसमें पुलिस को बाइक के अधूरे नंबर के साथ ही बाइक पर कुछ खास तरह के स्टिकर लगे होने के बारे में अहम जानकारी मिली।
बाइक को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने 3 किलोमीटर के दायरे में 27 बाइक्स की जांच पड़ताल के साथ ही बाइक रजिस्ट्रेशन से संबंधित ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से भी पूछताछ की। सटीक जानकारी हासिल कर पुलिस बाइक के मालिक तक जा पहुंची, जिससे पूछताछ करने पर पुलिस ने उसके छोटे भाई शाहरुख को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में शामिल उसके साथी आरिफ को भी धर दबोचा गया। पूछताछ के आधार पर इनसे मोबाइल खरीदने वाले शब्बीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। बार बार अपील के बाद भी कई लोग सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की आवश्यकता को हल्के में ले रहे हैं। इससे उनके खुद के साथ साथ दूसरों के संक्रमित होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उनके चालान भी किए जा रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना महामारी अभी तक लाइलाज बनी हुई है, जबकि भारत में इससे संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करके ही इससे बचा जा सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है, ताकि लोग इससे बचने के लिए जरूरी कायदे कानूनों के प्रति सजग बने रहें। बावजूद इसके अभी भी कई लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क लगाए ही घूमते देखे जा सकते हैं। इससे न केवल वो स्वयं संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनको जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मास्क ना पहनने वाले लोगों पर न केवल जुर्माना लगाया जा रहा है, बल्कि उन्हें बचाव के लिए मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। घर से बाहर निकलने पर सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसीलिए पुलिस द्वारा लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरत के वक्त मास्क पहनें। जरूरी था ये करना, क्योंकि लोगों ने बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया था हर चीज़ को। किसी चीज़ की कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, लोगों के दिमाग में जब डर बैठेगा तभी कुछ करेंगे। जो भी निकलेगा बाहर या कहीं पे भी जाएगा तो उसको आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह का बाहर ये फैल चुका है और ज़्यादा मतलब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी भी सावधानी बरतें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। 2000 का जुर्माना चाहे ना भी लें, लेकिन उससे लोगों के दिमाग में है कि 2000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अभी जो डर बैठेगा तो उससे सभी देख रहा हूँ मैं कि आज मास्क अधिक लोग लगाए हुए हैं और नहीं तो कल देखते आप कोई भी यहाँ मास्क नहीं लगाया। आज सभी ने लगाया तो उनसे डर तो होगा कि 2000 रुपये पता लगेगा 2000 रुपये। पुलिसकर्मी सड़कों पर घूम घूम कर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की खबर तो ले ही रहे हैं। साथ ही इलाके के सभी दुकानदारों को भी नियम कायदों की जानकारी भी दी जा रही है। दुकानदार और खरीदारी करने आने वाले ग्राहक कैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी विस्तार से बताया जा रहा है। लोग जिम्मेदारी पूर्वक पुलिस की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर पुलिस से उलझते हुए भी दिखाई दिए। कोरोना वॉरियर के रूप में पुलिस इस संक्रमण के खिलाफ दिन रात जुटी हुई है, लेकिन आम लोगों के सहयोग के बिना इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का जिम्मेदारी पूर्वक पालन करें। सावधानी बरत के ही इस कोविड-19 महामारी से
बचा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।